We have one of our EMA stars, Hawaldar clerk R.A. Mehdi, who was recommended for PCSL on 11th April from 21 SSB Bhopal. And yesterday, as you know, the merit has been out, and we were really delighted to see his name on the number one AIR list out of 90. ये सिंपल से चेहरे के पीछे बहुत मेहनत प्रवीण C4GR में है ना and some other officers, and he came, and that time it was online offline combo उस टाइम किया, उसके बाद मेहनत करते रहे और फाइनली अप्रैल में सक्सेस मिला, और ऐसा सक्सेस मिला कि बिल्कुल नंबर 1 पे पहुंच गए, है ना। तो वो कहते हैं कि मेहनत ऐसी हो कि जो रिजल्ट है वो शोर मचा दे, मेहनत शोर नहीं मचाए, जो रिजल्ट है वो शोर मचा दे, है ना। तो ऐसी मेहनत की है। मैं बैठ के बात कर रहा था अभी 5-10 मिनट, और अभी आपको बताएंगे कि कैसे आए और कैसे एसएसबी हुई, राइट। तो ये सब स्टोरीज के बाद ही स्वीट्स ऑफ सक्सेस मिलेगी खाने को, चुपचाप बैठ के सुनना है और उसको नोट करना है, ठीक है। क्योंकि हर आदमी की सक्सेस स्टोरी हम पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकते हैं, बट उसमें से कुछ कण बिटोर सकते हैं जो अपने ऊपर लगा सकते हैं। एवरीवन हैज गॉट अ डिफरेंट situation to work, he's married, he's got 2 children, and he's serving, but something would be common in his method of preparation which we can pick up and use it in our path of success. 100% we cannot, because you cannot know what he has gone through, how he is prepared. So when you listen to these success stories, when more will also come to discuss, pick up the important points which you can implement in your own preparation model. Okay. So without wasting any time, first I will present the EMAS tie and EMAS cup to Mehdi, and after that we will listen to him for 5-10 minutes, how he prepared, what are the highlights of his success. Come, Mehdi. So now I would like you to share with us what was your method of preparation. This was not your first attempt, I know you have gone through the SCO attempts also. So what was this time you did to do well in your assessment? Good evening everyone. Good evening sir. My name is Hawaldar clerk Ruglam in Mehdi. Actually this is my second attempt, आप बोल सकते हो, क्योंकि पहले मैंने 3 SCO अटेम्प्ट दिए, उसमें स्क्रीनिंग नहीं हो पाया, तो उसकी भी कहानियाँ बताता हूँ। पर एक्चुअली एसएसबी का मैंने प्रिपरेशन किया एमआस ज्वाइन करने के बाद। उससे पहले जो मेरा प्रिपरेशन था वो मेरे को नहीं लगता था वो एसएसबी के लिए वो प्रिपरेशन था, क्योंकि वो जाने के बाद तो स्क्रीन आउट होना ही था। तो सबसे पहले मैंने जब 3 बार स्क्रीन आउट हुआ उस टाइम मेरा जीटीओ सावी था। आज बताएंगे सर, आप मेरे जीटीओ था 14 एसएसबी और 19 में दोनों में आया। आई डोंट नो 13,000 स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के टाइम मैंने किया है अपने 6 इयर्स में, इसमें मैं भी हो गया। तो मेरे इंटरव्यू में मेरे से इंटरव्यू में आपसे पूछा है आपने कोचिंग लिया, मैं बोला हाँ ली है सर। कहाँ से? एमएस से। बोले क्यों एमएस, बाकी भी अदर्स इंस्टीट्यूट है? तो मैंने बोला सर उनका जो डायरेक्टर है वो कर्नल एमपी सिंह सर है, उनको मैं पहले से ही जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता है। बोले कैसे? तो बोले सर जब मैं एससीओ का गया था तब मेरा वो जीटीओ सर था, वो इतना स्ट्रिक्ट था किसने भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो उसका स्क्रीनिंग में नंबर पड़ेगा ही नहीं बिल्कुल। उसके बाद एक अफसर भी मुझे रिकमेंड किया, बोलो वहीं पे करो। इसके बाद मैं जब एमएस में गया तब मुझे एक्चुअली पता चला जहाँ प्रिपरेशन कैसे होता है और कैसे करना चाहिए वो एमएस ने सिखाया है। तो पहले का जो मेरा 3 अटेम्प्ट था उससे मुझे पता चला मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, ऐसे ही गया एसएसबी दे के आ गया। उसके बाद जो एमएस का हमारा एक्चुअली उस टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा था कोविड की वजह से, तो हमारा 2 हफ्ता ऑनलाइन चला और 1 हफ्ता ऑफलाइन चला यहाँ पे। तो यहाँ पे आने का सबसे ज्यादा हमारा बेनिफिट हुआ 1 हफ्ता में जो जीटीओ टेक्निक्स है सबका। पहले तो ऑनलाइन में वो सब स्ट्रक्चर में दिखाते थे, उसमें क्लियर हो जाता था पर उतना क्लियर नहीं हो पाता था जो ऑन ग्राउंड में होता है। ऑन ग्राउंड में मेरे ख्याल से एमपी साहब ने जिसको एक बार जीटीओ टेक्निक्स करा दिया
तो मेरे को नहीं लग रहा है किसी भी एसएसबी ग्राउंड में वो रुकेगा जो इसने एक बार अमास ग्राउंड में कर लिया है। मैंने पिछली बार लास्ट इलाहाबाद से स्क्रीन आउट सॉरी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, उस टाइम भी मेरा जीटीओ बहुत अच्छा गया था। मैं कॉन्फ्रेंस में कुछ मेरे ट्रेड रिलेटेड इशू पूछा था जिसमें मैंने कवर नहीं कर पाया। मेरे को उसी टाइम पता चल गया इस बार नहीं होगा, क्योंकि वो डीप नॉलेज के लिए ही पूछा था। तो इस बार भी सेम जीटीओ ग्राउंड में बहुत ही अच्छा रहा परफॉर्मेंस। और जो साइकोलॉजी जो सर बताता है, सर का एक स्पेशल जो डायलॉग है, जो नाइकी नहीं करना है तो वो नहीं करना है। सिंपल, आप कुछ भी करो नाइकी मत करो। मतलब नेगेटिव आप नहीं करोगे तो साइक में आपको कुछ भी मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं आएगा। मेन आपका जीटीओ में तो आपको सर ने करा दिया, जो उतना कर लिया तो आप टॉप में हो मान लो। सिर्फ साहब ने जो जो पॉइंट बताया उसको ध्यान में रखें, बस उतना ही करना है जितना एमआस कराया है, तो आपको टॉप से नीचे कोई नहीं ला सकता है, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि साहब का जो टेक्निक है सिर्फ वो दिमाग में रखो, ऑटोमेटिक कोई भी कमांड टास्क आपको दे दे, जितना भी बड़ा टास्क हो आपसे इजीली हो जाएगा, आपको लगेगा ये बहुत ही इजी है और बाकी का पसीना छूट जाता है। मैंने खड़ा होकर देखा 8 बंदे में से मतलब मेरे को छोड़ के बाकी सभी ने मेरे को बुलाया बार बार, क्योंकि जब पीजीटी हुआ था सर तो उस टाइम मैंने देखा फर्स्ट तो सबसे इजी है, सब भाग गए। मैंने देखा सेकंड में मेरा भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जानबूझ के मैंने गया नहीं, फर्स्ट उनको जाने दिया, सेकंड में वो गया, बिल्कुल सारे फंस गया। जीटीओ बार बार बोल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे, मैं सिर्फ हाथ उठा रहा हूँ सर, मैं कोई नहीं दे रहा मुझे चांस। लास्ट में जीटीओ मेरे को बोला स्टेज नंबर 16 कम। मैं जैसे ही गया, जाते ही मेरे को वही पहले फट्टा तो रखो फट्टा जैसे ही रख दिया बस हो गया, सिस्टम चले गया। फिर उसके बाद पीछे नहीं आया, अब सारे मेरा फॉलोअर बन गया, देखते गए। उसके बाद जब हाँ ग्रुप टास्क हुआ तो वही 3 टेक्निक है ग्रुप डिवाइड करने का। तो मैंने पहले उनको थोड़ा हिंट्स दिया था, हमारा फिश कटिंग होगा। हाँ, मैं पहले ही थोड़ा उनको हिंट्स दिया था। बोले क्यों? मैं बोला इसको मेरे ग्रुप में लेंगे, वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था बार बार। जो 15 नंबर था वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने बोला फिश कटिंग होगा, तो वो भी मेथड अप्लाई हो गया। तो उसके बाद सभी ने बोला ये तो उस्ताद निकल गया उसके बाद सब फॉलो करने लग गया मेरे को, सब एक बार आया मेरे को, सबका हेल्पर मैं गया। इजी टास्क है सर, पसीना पसीना सूख रहा है, इजी टास्क आपको कैसे टास्क? मेरे को तो सर मिला मतलब राउंड था, उसमें आप देखोगे तो बहुत क्रिटिकल लगता है। फट्टा रखो तो आप नीचे बहुत सिंपल आ जाता है। मैंने पहले सिस्टम को रख लिया, फिर दिमाग में आता, नहीं तो दिमाग में आता नहीं एक्चुअली वहाँ पे प्रेशर है। मैं भी हैड डन 2 कोर्सेज, एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन किया, फिर एक बार 1 वीक रिफ्रेशर के लिए भी आया था, 38 में आया था, उससे पूरा ऑफलाइन दोबारा रिवाइज हो गया। Yes, sir. थर्ड वीक में आया था, थर्ड वीक में आया था सर। थर्ड वीक में सारा ग्राउंड चलता है, उससे पूरा हो गया। और इंटरव्यू कैसा हुआ सर इंटरव्यू तो इस बार इंटरव्यू अफसर तो बहुत पीसीएस से एनसी एंटी बैठे हो यहाँ पे, इंटरव्यू अफसर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस था इस बार, इसीलिए क्योंकि मैं कांगो से आया और आप ब्रिगेडियर चीमा साहब को जानते हैं वहाँ के सर, मेरा कार्यालय में था। तो आने से पहले मैंने सर को एक बार बोला सर मैंने तो 4 बार गया, ये 5वीं बार है और एक बचेगा, तो मैं बचा वाला देखना नहीं चाहता हूँ, इसी में होना चाहता हूँ। आप बोलो मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ? तो साहब ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कुछ नहीं दे पाया, तो बोला यही तेरा काम है। बोला तू कांगो में पोस्टेड है, दूसरे कांगो नहीं पढ़ना है, यूएन मिशन में है, पूरा यूएन का स्ट्रक्चर पढ़ लो, कांगो पढ़ लो, कांगो पे नेबरिंग कंट्री साउथ सूडान में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये सारे बोला है मुझे। और उसके बाद एक चीज उन्होंने बोला, जब तू आ रहा है वहां से, वो इंटरनेशनल फ्लाइट में एक चीज होता है, तो आपको रूट देखा था कहाँ से जा रहे हैं, नेबरिंग देखा था, तो वो नोट कर लिया। और मैंने आया तो फर्स्ट मुझे बोला इंटरव्यू में क्वेश्चन, अच्छा as I see you are posted from 301 Indra Dragon Congo DRC. अच्छा, so like if I go to Congo and what route want will to I take? and want to come back India, definitely I will come in flight. So please tell me the route. और which country you? हाँ yes sir, ये बोला उन्होंने। तो फर्स्ट मेरा तो इस बिल्कुल एकदम दिमाग में रखा हुआ था, तो मैंने धीरे धीरे पूरा बोल दिया, वो इंप्रेस हो गए। बोलते बोलते आगे पर कांगो का नेबरिंग कंट्री बोलो, पूरा बोल दिया। जैसे कांगो जल्दी से बोल दिया, 9 है उसका नेबरिंग कंट्री, मैंने फर्स्ट बोल दिया। उन्होंने शायद नोट कर रहा था, 2-3 ही नोट कर पाया, मैं फर्स्ट बोल दिया, तो मेरे को चाइना मिल गया, चाइना की नेबरिंग कंट्री बता दी, चाइना का तुरंत बता दी। मैंने इस बार पढ़ा सर क्लियर, पिछली बार इतना था नहीं। जैसे ही वो बोल दिया तो नेक्स्ट मेरे को बोला ये
यूक्रेन का बताओ, फिर बोला रशिया का बताओ। आप बोलते हैं यूक्रेन रशिया वार अकॉर्डिंग टू यू जो ये वार खत्म हो रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीके? कोई किसी को और कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, आपके सामने खड़े होकर बता रहे हैं। जो हम स्ट्रेस डाल रहे हैं ये पढ़ लो डेटा डायरी में भर लो, तो इट इज नॉट ए जॉब, प्लीज डू इट सीरियसली। तो सर उन्होंने फिर बोला आपके हिसाब से यूक्रेन और रशिया वार कितने दिन चलेगा? अभी खत्म होने वाला है। आपको बता नहीं, पूछा मेरे से आपके हिसाब से। क्या बोला? तो मैंने बोला सर मेरे हिसाब से नहीं खत्म होने वाला है। फिर उसको मैंने जस्टिफाई कराया, गुड। फिर बोला अगर यूक्रेन इसमें जीत जाता है तो रशिया का क्या नुकसान होगा? मेरे हिसाब से मैंने वो भी बता दिया, बोला गुड। उसके बाद बोला अच्छा तुम्हारे घर पे कौन कौन है? सीधा वहां से घर पे चले गया। अब बोला मैंने पूरा बोल दिया। तो मेरा भाई ने मास्टर डिग्री कर रखा है, मैं ग्रेजुएशन। बोला आपने क्यों मास्टर डिग्री दी? फिर मैंने उनको जस्टिफाई किया जब सर उसके बाद मैंने ये अपॉइंटमेंट था वहाँ पे से, तो मैं सर पूरा साल में 30 डेज स्लीप भी नहीं काट पाता। ऐसे उनको बोला, वो और खुश हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज जीके का बोला। उस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प शायद न्यूज में था सर, उनको अरेस्ट का जो यूएस प्रेसिडेंट। कल रात को अरेस्ट हो भी गया। मैं उस न्यूज रूम में न्यूज़पेपर का हेडिंग ही हुई था, अच्छा, मैं वो पढ़ रहा था। तो बोला अच्छा एक इंटरनेशनल न्यूज़ बताओ जिसमें किसी प्रेसिडेंट का नाम है। मैंने उनका नाम ले लिया, फिर वो आगे कुछ पूछा ही नहीं मेरे से। तो उसके बाद उन्होंने बोला टेल मी 3 नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़। तो मैं वहीं पे बैठ के देख रहा था, कोई बता दिया। तो वेटिंग रूम में देख रहे थे? हाँ, न्यूज़पेपर में उसमें हिंदी भी था इंग्लिश भी था। तो मैंने हिंदी वाला मेरे को आसान लगा, मैं हिंदी वाला याद रख लिया। तो लगभग न्यूज़ तो सर वही रहता है, तो हिंदी वाला मेरे दिमाग में रह जा रहा था। तो मैंने वो बताया, बोल दिया। बोला अच्छा फिर न्यूज़ का कैसे देना क्या? बोला उसमें तो जो कहूँ मैं एक्चुअली हमारा इंडियन चैनल चल रहा है। बोले कैसे? तो मैंने उनको बोल दिया सर मैं आवाज़ में जब कोचिंग लिया तो उसके बाद हमारा एक ग्रुप बना दिया सर डायरेक्टर सर ने, वहाँ पे डेली का न्यूज़ कटिंग उन्होंने भेजता है। तो मैं वहाँ पे देखते रह गया था। इसी से मेरा यस सर, डेफिनेटली सर। पहले मेरे को न्यूज़ इतना बोरिंग लगता था, जब इन्होंने शॉर्ट कर दिया तब पढ़ने में मजा आ रहा है। नहीं तो उतना बड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था सर। तो उसके बाद बोला तो तुम्हारा ये सक्सेस के पीछे राज क्या है? मैं बोला सर आपका नाम लिया। बोला डायरेक्टर एनपी सर। बोला क्यों? मैं बोला सर उन्होंने पढ़ने का टेक्निक से बदल दिया मेरा। पहले तो हम पढ़ते ही नहीं थे, ऊपर पढ़ते थे, डेप्थ में जाते नहीं थे। बोला सर उसके नॉलेज में मैंने आपको बता दिया। उन्होंने पहले बोला कॉन्गो क्राइसिस, तो कॉन्गो क्राइसिस बोलते बोलते मैंने एक रवांडा जेनोसाइड उनको बोल दिया। उन्होंने मैंने जैसे ही छोड़ दिया स्टॉप हो गया मेरा। तो उन्होंने बोला व्हाट अबाउट रवांडा जेनोसाइड? वेरी डिफिकल्ट। फिर वो देखो नो वंडर ही इज isn't it? Yes. Give a big hand for that. Kind of जरूरत है पार्ट डी और पार्ट बी में जो आप करेंगे अफसर बनने का। कॉन्शियस कैसे? सर कॉन्फ्रेंस में कुछ पूछेंगे, हु इज योर ब्रिगेड कमांडर फ्रॉम व्हिच रेजिमेंट? उसके बाद आगे हाउ इज द फूड? कुछ नहीं पूछा उन्होंने कॉन्फ्रेंस में। तो मेरे को उसी टाइम इस बार कॉन्फिडेंस था। पिछली बार तो मैंने आपको जैसे ही हो गया था मैं बोला सर मुश्किल है, पहले ही बता दिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला अभी आप भोपाल में आप घर जाओगे, कैसे जाओगे? अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हो कैसे जाओगे? तो आई बस जा रहे हो तो कैसे जाओगे? ये कॉन्फ्रेंस में पूछा? नहीं, इंटरव्यू का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये था। तो जब मैंने बोल दिया तो लास्ट में मैंने एक्चुअली उस दिन के इंटरव्यू का मैं लास्ट कैंडिडेट था। इंटरव्यू से सर डिप्टी कमांडर को कंडली होंगे, डिप्टी कमिश्नर बाहर आया, हाथ मिलाया, ऐसे कंधे में हाथ रखा और बोला जीटीओ। उसके बाद हमारा जीटीओ होना। अच्छा, दो मैंने जीतो। हाँ, तब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा दोनों जो हो गया अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। तो कॉन्फ्रेंस में एक ही क्वेश्चन था मेरे को, बोला हाउ इज योर ऑल परफॉर्मेंस? बोला सर ऑल आर वेल, हाउ यू मार्क आउट ऑफ 10? तो मैंने बोला सर 9.5। बोला व्हाई नॉट 10? तो मैंने सर इन साइक I was unable to attend all the 30. I only attend 45. So I think it is not up to the mark of 10, 9.5. Only in GTO. Sir, in GTO, when I contest my GTO sir gave me the task. First idea came in my mind within a few seconds, but in second stage, it was take time up to 2 to 3 minutes. So I think my GTO sir was not happy to me, so that I was finished within my time, but I was take some time. Okay, nice. उसके बाद बोला इंटरव्यू। तो सर इंटरव्यू माय इंटरव्यू ऑफिसर क्वेश्चन मी हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका?
but I know the answer. But in that time, I was unable to recall. But I know she is the lady from Indian origin. ऐसे ऐसे करके उनको बता दिया। तो बोला गुड, बोला सर इसीलिए मेरे को लगता है इंटरव्यू में मेरे को 10 में 10 नहीं देना चाहिए। तो वो खुश हो गया। प्रेसिडेंट जो था, जो पूछ रहा था कंफ्रेंस में, कुछ बोले गुड। बोला उसके बाद पूछा आप वापस कॉन्गो चले जाओगे? मैं बोला ये सर। उसके बाद वापस कॉन्गो चले जाओगे। बोला आप इवन लीव तो ये सर। बोला कितना दिन लीव मिलता है? ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछना। मतलब पिछले बार जैसे मेरे को लगभग 45 मिनट मेरा कॉन्फ्रेंस चला था। ये सर, क्योंकि पिछले बार मैंने 30 SRT कर पाया था। तो मेरे से ये सर मेरे को SRT में कई क्वेश्चन पूछा। उसके बाद मेरा ट्रेड ओवर में चले गया। इस बार 45 किया सर। ट्रेड ओवर में सर एक्चुअली। थैंक यू सर। So thank you so much. इसकी स्टोरी में विलेन भी मैं हूँ, इग्नोर करने वाला, और हीरो भी मैं हूँ अब इनको मेंटर करने के लिए, है ना। तो इसकी स्टोरी में मैं हूँ, तो मेरे को ये आज पता चला। ओके, सो anyway now we wish him good luck. I think 1st September he will be joining IMA and 2-3 महीने की ट्रेनिंग है। उसके बाद ये दिसंबर तक पास आउट हो जाएंगे और रिकॉर्ड ऑफिसर बनेंगे, किसी भी रिकॉर्ड में जाएंगे और जवानों का भला करेंगे, उनका ध्यान रखना, जवानों का डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से करना, और अभी आप सब मिठाई खाएंगे। ओके, और होमवर्क करिए जो अभी सारा नहीं देगा।